हेलो बच्चों। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.3। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो पहले तो हम देख लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। तो गिवन में हम देखते हैं बच्चों क्या दिया है। गिवन में दिया है एथेनोइक एसिड कितना दिया है, तो 2.5 ग्राम दिया है। तो ये 2.5 ग्राम दिया है। चलिए दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, बेंजीन। तो बेंजीन कितना दिया है देख लेते हैं। बेंजीन दिया है 75 ग्राम। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, पढ़े होइएगा आप लोग, जो कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैल्यूट। जो कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैल्यूट। जो ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जो ज्यादा मात्रा में दिया है 75 ग्राम दिया है ना, यहाँ पे 2.5 ग्राम दिया है, यहाँ पे 75 ग्राम दिया है, तो ये ज्यादा है तो इसको हम सॉल्वेंट मानेंगे, जो कम है उसको हम सैल्यूट मानते हैं। ठीक है। तो ये गिवन में दिया है। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमको मोलालिटी। तो फाइंड में लिखते हैं हम, फाइंड क्या करना है, मोलालिटी। तो मोलालिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। मोलर मास किसका निकालना रहेगा हमको, तो मोलर मास ऑफ CH सॉल्वेंट का निकालेंगे ना, है ना। इसका हम क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम निकालते हैं। तो पहले तो इसका मोलर मास हम यहीं पे निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना होता है, 12। कितना कार्बन दिया, तो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो 2 कार्बन दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, तो 3 है यहाँ पे, एक यहाँ पे 4। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 ग्राम। तो 1 ले लेते हैं। ठीक है। तो दिया कितना है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ठीक है। और ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन कितना दिया है, 1 2 दिया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है। कितना दिया है, तो 2। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 टू जा क्या होगा 24, ये 4 1 जा 4 32। ये टोटल सब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम मोल। ठीक है। ये निकल के आ गया हमारा। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम। अब ये साइड, ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। ठीक है। स्टेप 1 में अब हम देखेंगे मोलालिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो मोलालिटी निकालने के लिए पहले तो हम मोलालिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए तो हम लिख लेते हैं मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे। तो मोलालिटी क्या होती है देखते हैं। मोलालिटी को हम सबसे पहले तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है।